अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5। बेटा ये आप लोगों का पोर्शन है लाइफ स्किल कम्युनिकेशन का। इस पे है पेज नंबर 40। इस पे आपका क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आज करना है। राइट अ डायलॉग बिटवीन मदर एंड सन ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन आ सोसाइटी। के हमारे माशरे में एक डायलॉग हमें लिखना है कि मदर और सन के दरमियान के हमारे माशरे में जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उनका सोसाइटी में क्या किरदार है। तो सबसे पहले बेटा ये हम स्टार्ट करेंगे। मदर, हेलो सन, हाउ आर यू। सबसे पहले मदर पूछेगी कि अपने बेटे से कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट फिर सेकंड पॉइंट में है सन, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। मदर, आई एम आल्सो फाइन, लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक टुडे। मैं भी ठीक हूँ, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सन, ऑफ व्हाट टॉपिक। आगे से सन आंसर करेगा ओ व्हाट टॉपिक के आज हमारा कौन सा टॉपिक है। मदर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट वुमेन्स राइट्स। क्या आप जानते हैं कि औरतों के क्या हकूक़ होते हैं। सन, ऑफ कोर्स आई रीड अबाउट दिस टॉपिक इन अ मैगज़ीन। जी बिल्कुल, मैंने एक मैगज़ीन में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि औरतों के हकूक़ के बारे में पढ़ा था मैंने। नेक्स्ट है मदर, ओह व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुमेन्स राइट्स। तो मुझे बताएं कि औरतों के हकूक़ क्या होते हैं, उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है। सन, एक्चुअली वुमेन्स राइट्स मीन्स लीगल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स फॉर वुमेन इक्वल टू मैन। असल में वुमेन्स के क्या राइट्स होते हैं कि उन्हें लीगली तौर पे, पॉलिटिकली सियासी तौर पे, सोशल और माशरती तौर पे हमें उनको वैसे ही हकूक़ देने चाहिए जैसे कि हमारे माशरे में मेल को, मैन को हकूक़ मिलते हैं, वैसे ही हमें जिस तरह मर्दों को हकूक़ दिए जाते हैं वैसे ही हमें औरतों को भी उनके जैसे हकूक़ देने चाहिए। नेक्स्ट है मदर, विदाउट द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन कंप्लीट इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस सोसाइटी इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर हमारे माशरे में औरतों की बेहतरी के बारे में अच्छी तरह काम नहीं किया जाएगा, उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो हमारे माशरे में जो एक एडवांसमेंट होगी, एक डेवलपमेंट होगी, वो पॉसिबल नहीं होगी, वो मुश्किल होगी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा डेवलप कंट्रीज़ के साथ मिल जाए या उनके जैसा बने, तो हमें भी अपनी वुमेंस के राइट्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। सन, रियली द वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स टुडेज़ मॉडर्न सोसाइटी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। जी बिल्कुल, आज के माशरे मॉडर्न दौर में भी औरतों पर जो तशद्दुद किया जाता है, ये बहुत इसकी बुरी कंडीशन है, बहुत बुरा ये बात है कि हमें औरतों के हकूक़ का इस तरह ख्याल रखना चाहिए कि औरतों पे किसी किस्म का वायलेशन, तशद्दुद ना किया जाए। मदर, ऑफ कोर्स इफ़ सोसाइटी इज़ नॉट रियलाइज द राइट्स ऑफ वुमेन्स दैट द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्री विल बिकम स्लो ग्रेजुअली। अगर हम बिल्कुल अगर हम अपने औरतों में, अगर हमारे माशरों में औरतों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो इसकी वजह से क्या नुकसान होगा कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, उसमें जो तरक्की का प्रोसेस है वो बहुत कम होगा और आहिस्ता होगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हमारे माशरे में मेल काम करते हैं वैसे ही फ़ीमेल भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक मुल्क है, हमारा जो कंट्री है, वो प्रॉपर तौर पे तरक्की करे, तो हमें मैन और वुमेन दोनों के राइट्स का भी ख्याल रखना चाहिए और दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो आगे से ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। सन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लास्ट पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है। सन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच मदर फॉर दिस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। के बेटे ने क्या आगे से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहती हैं और आपने मदर से बोला कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे बताई है कि वुमेंस के राइट्स किस तरह होते हैं और हमें किस तरह इनका ख्याल रखना चाहिए। बेटा अगर हम अपने घर से स्टार्ट करें, अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स, अपने रिलेटिव्स में जितने भी हमारे घर में वुमेंस होती हैं, अगर हम उनकी इज़्ज़त करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम उससे सीख के हमारे माशरे में जितनी भी हमें लेडीज़ नज़र आती हैं, वुमेंस नज़र आती हैं, हम उनकी भी इज़्ज़त करेंगे। और अगर हम अपने माशरे में छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त करना सीख जाएंगे तो हम इंशाल्लाह एक ऐसे मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ हमारा मुल्क भी अच्छी तरह डेवलपमेंट प्रोसेस को बिल्कुल फास्ट से चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम तरक्की कर सकेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस की राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी जगह पे अगर हम किसी बुरी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पॉइंट आउट करके उसको बुरा कहना चाहिए। और वहाँ अगर आपके सामने कोई मुश्किल में है, कोई लड़की है, कुछ भी है, छोटी कोई बहन है, कोई किसी भी जगह पे कोई ऐसी सिचुएशन में है कि आप उसकी हेल्प करें, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें ताकि उस प्रॉब्लम
से बाहर निकल सके। तो बेटा ये क्लास 5 पेज नंबर 40 पे आपका डायलॉग था, इसको मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है। आपने बेटा क्या करना है कि आपने इस तरह का डायलॉग या तो आप खुद बना सकते हैं या इसको रीड करके भी आप लिख सकते हैं, इसमें अपने से भी चंद पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, या इसको ही आप अपने क्वेश्चन को लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, अपने से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं और आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।